नैमिषारण्य नाम का एक सुंदर क्षेत्र है। भगवान ने जहां अपने सुदर्शन के द्वारा स्पर्श करके ये संकेत किया कि ये पवित्रतम तीर्थ है और यहां बैठ करके सत्संग किया जा सकता है। वहां बैठे 88,000 शौनकादि ऋषियों ने सूत जी की शरण ली। भागवत में कथा प्रसंग आगे चलता है, जहां उन्होंने सूत जी को प्रणाम करके कई प्रकार के प्रश्न पूछे और उन प्रश्नों के उत्तर के रूप में ही भागवत जी का सृजन हुआ। सबसे पहले व्यास की परंपरा का प्रश्न उठा, हमारे जीवन में जो भी होता है आधार 3 ही वस्तुएं हैं, प्रारब्ध, पुरुषार्थ और अनुग्रह, जिसको हम आशीर्वाद या कृपा की दृष्टि भी देखते हैं। महामहिम कुछ कुछ कार्य हमारे जीवन में पुरुषार्थ से होते हैं, विद द एफर्ट्स। कुछ कुछ कार्य हमारे जीवन में भाग्य से होते हैं। हमने जो कर्म किए उसने हमारे सामने ये परिस्थिति इकट्ठी करी। चार जनरेशंस तक कुल की रक्षा करने के बाद भी भीष्म को युद्ध में उतरना पड़ा और एक का पक्ष लेना पड़ा। ये प्रारब्ध है। उस पूरी सभा में सबसे वृद्ध होते हुए भी युद्ध के सेनापति बने। ये एफर्ट है, ये परिश्रम है, ये पुरुषार्थ है। और हजारों तीर खाने के बाद भी श्याम सुंदर की प्रतीक्षा कर सके, ये पिता का आशीर्वाद है। ये 3 चीज ने ही हम सबके जीवन का निर्णय बनाया है। कुछ कार्य हम सबके जीवन में प्रारब्ध से हुआ है, कुछ कार्य हम सबके जीवन में पुरुषार्थ से हुआ है, पर ऐसी भूमिका भगवद कृपा के बिना संभव नहीं है। नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं, भगवद कृपा लेशाद्वा। धर्म कर और धन कर, इन दोनों का संबंध है। व्यासपीठ के हाथ में धर्म कर है, राजपीठ के हाथ में धन कर है। इन दोनों का अनुशासन है, इन दोनों का, ये दोनों एक दूसरे को पोषित करते हैं, ये दोनों एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं, ये दोनों एक दूसरे को पुष्पित करते हैं, पल्लवित करते हैं। धर्म से धन स्वस्थ होता है, स्वस्थ होता है। मैं 3 बार कहूंगा, स्वस्थ होता है। धर्म से धन स्वस्थ होता है और धन से धर्म पुष्ट होता है। महामहिम 12 वर्ष का पांडवों को, ये पांडवों की नगरी है जहां हम बैठे हैं। इतिहास को खोजिए, ब्रिटिश काल से पहले मुगल और मुगल काल से भी पहले इंद्रप्रस्थ की रचना यमुना के तट पर मेरे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ से की है। ये तीर्थ है, देखो तो तीर्थ है। और ऐसा कृष्ण ने एक नगर की रचना की जो पिछले 5000 वर्ष से इस भारत के संचालन का केंद्र बना हुआ है। पांडवों को महामहिम अज्ञातवास मिला और वनवास मिला। हम लोग उस महाभारत की कथा प्रसिद्ध है, प्रचलित है और बिल्कुल ठीक है। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। सबसे रोचक घटना आती है जब 1 वर्ष का अज्ञातवास था मां, तो दुर्योधन ने एड़ी से चोटी का जोड़ लगा दिया कि ये मिल जाए, कहीं से इनका पता चल जाए। क्योंकि शर्त ये थी कि अज्ञातवास में अगर फिर से ये मिल गए तो फिर 12 वर्ष का वनवास लेना पड़ेगा। ये
उस समय नियम रखा गया था, ये MOU साइन हुआ था, आज की भाषा में बोलूं। और साइन कराते समय चेतन जी जैसे वकील ने अपनी गवाही भी दे दी थी। फिर तो और ही झंझट था। अब तो मैं आपको अलग अलग पक्ष में नहीं, सब मेरे समकक्ष हैं। तो महामहिम कहते हैं, महाभारत की कई टीकाकार लिखते हैं कि एक एक भाई के पीछे 100-100 दूत, एक एक 1000 सैनिक छोड़ दिए गए कि तुम ढूंढ के लाओ कि ये पांचों भैया छुपे कहां हैं, ये द्रौपदी छुपी कहां है, ये एक वर्ष में इनका पता चल जाए बस। तो हम यही हर बार करते रहेंगे। आज के समय मेरा तो इतना अनुभव नहीं, आप भी एक शीर्षस्थ वकालत की परंपरा से आए हैं। अरे जितने इतने वर्षों तक आंसर दिए हैं, उसी को आंसर लेने का अधिकार भी मिलता है कि 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, और अगर भैया उसमें ज्ञात हो जाए तो फिर 12 वर्ष, और फिर 1 वर्ष का अज्ञातवास, और फिर उसमें रिवील हो जाए तो फिर 12 वर्ष का वनवास, और फिर 1 वर्ष का अज्ञातवास। ये ऐसा ऐसा चक्र शकुनी ने रचना था। वन ऑफ द मोस्ट सूड पॉलिटिशियन, इसलिए 2 पॉलिटिशियन सामने सामने खड़े किए गए थे। मैं तो निवेदन करूं, भारतीय राज्यसभाओं के लिए महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथ अद्वितीय हैं। एक तरफ शकुनी और एक तरफ श्री कृष्ण, और दोनों के बीच जब द्वंद्व होता था तो सम टाइम डाइवर्जन्स क्रिएट द कंफ्यूजन्स। आप ध्यान दीजिएगा, इस स्तर से भी शकुनी ने राजनीति के साथ युद्ध का भी विचार किया, पर श्री कृष्ण वॉज स्टिक टू हिज ओन गोल, आई विल नॉट फाइट। मैं तो इसको बैठा बैठा नियंत्रण करूंगा, संचालन करूंगा। सबसे सामान्य सीट पर बैठकर सबसे ऊंची बात करिए। ये पूरा चक्र था कि मिल जाए बस पता। आज के समय में अखबारों की हेडलाइंस में दिया गया था वो टाइम, और इस समय सबसे सशक्त राजा धृतराष्ट्र, तभी तो इतिहास के पन्नों में उसकी कहानी है। जो समर्थवान होता है, कहानी तो उसी की लिखी जाती है। ये तो बड़े बड़े वेस्टर्न फिलोसोफर्स ने बड़ी स्पष्ट बात कही है। और उसके बाद द्रोणाचार्य जैसा शिक्षक, कृपाचार्य जैसा शिक्षक, भीष्म जैसा, ये सबों ने अपने पूरे युद्ध दौड़ा दिए, सारी हेडलाइंस में आ गई। आजकल के जमाने से बात करूं तो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स लग गए पीछे, बड़े बड़े ट्वीट्स हो गए, बड़े बड़े प्राइज निकल आए कि कहीं से भी इन 5 और उनकी पत्नी का पता चल जाए। एक बूढ़ी मां और है साथ में। ये पूरा संसार है। ये 5 भाई, 5 तत्व हैं। द्रौपदी सूर्य है, कुंती चंद्रमा है। ये पूरा संसार है। ये केवल 7 लोग नहीं हैं, कुंती, द्रौपदी और 5 भाई। अगर मैं वेदांत की दृष्टि से देखूं तो पूरा संसार है, 5 तत्व हैं। खोजो इनको। और वो 5 तत्व भी इस समय अज्ञात हैं, और अंधा आदमी उन्हें खोज नहीं सकता। अज्ञान तिमिरांध्यस्य ज्ञानांजन शलाकया। धृतराष्ट्र जैसा अंधा उन्हें कहां खोजेगा? जब गुरु से ज्ञान मिलेगा और चक्षु खुलेंगे तभी तो इनका बोध होगा। सब खोजा पर मिला नहीं। महामहिम 10 महीने निकल गए, 2 महीने बाकी। शकुनी का टेम्परेचर हाई, पूरी पार्लियामेंट बैठी उस जमाने की धृतराष्ट्र के सामने की कैसे इनका पता लगाया जाए।
कुछ भी बात बने, कैसे भी खोजो। क्योंकि वो उस समय राज्य शासन विफल था, इसलिए तो उस समय अभिमन्यु को नहीं बचा सके। थोड़े साल पहले राज्य शासन सफल था, इसलिए अभिमन्यु को बचा सके। मैं जो इशारा कर रहा हूं समझिएगा। उस समय राज्य शासन धृतराष्ट्र के पास था, इसलिए उस समय का अभिमन्यु दूसरे की सीमा में घुसकर बच नहीं सका। पर इस समय राज्य शासन आप सब जैसे सुदृढ़ समर्थवान जनों के हाथ में था, इसलिए दूसरे की सीमा में घुसने के बाद भी अभिमन्यु मूंछों को ऊंचा करके वापस लौट आता है। ये महाभारत है महाराज। एड़ी से चोटी का जोर लग गया। मैं तो ऐसी विचार में खो गया। मैं रात्रि कोई ऐसा गहन सोया भी नहीं, पर मेरी अनिद्रा मेरी समस्या नहीं थी, मेरा सत्संग था। ग्यारह महीने होने को आए, कुछ पता नहीं, उस समय खोजा गया। उस समय का सर्वोत्तम त्रिकालज्ञ महात्मा खोजा जाए। अंत तो गत्वा व्यक्ति घूम के तो धर्म और शास्त्र का आश्रय ही ग्रहण करता है। खोजा जाए। एक महात्मा, मैं कुछ थोड़ा सा नाम विस्मृत कर रहा हूं महाभारत से। उनकी शरणागति कौरवों ने ली। उन्होंने भी पूरा जोर लगाया, जो उनके पास तंत्र मंत्र की सामर्थ्य थी, सब जोर लगा लिया, सारे यंत्र फैला दिए। उन्होंने पूरा जोर लगा दिया, पता नहीं चला। तब अंत में पूछा गया, कुछ तो कहो। तब ऋषि ने एक निष्कर्ष निकाला। बोले, पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करो और घूमते हुए देखो कहां लोग सहज धर्म कर रहे हैं, कहां लोग सेवा कर रहे हैं, कहां लोग आए हुए द्वार पर खड़े हुए अतिथि को बिना जात पात पूछे आहार दे रहे हैं, जहां घरों में से केवल चूल्हे की धुआं ही नहीं, यज्ञ के धूम्र भी निकल रहे हैं, जहां स्वाभाविक रूप से अचानक अकाल के बाद एक सुंदर वृष्टि हो गई है, जहां खेत खलियान खिल आए हैं, और जहां स्वाभाविक रूप से महामहिम धर्म हो रहा है, उस भूमि पर पहुंच जाना, तुम्हें निश्चित रूप से पांडव मिलेंगे। ये मेरा अनुभव कहता है। उस ऋषि ने मार्गदर्शन किया कौरवों को कि वहां चले जाओ, खूब खोजना, और पूरी पृथ्वी पर जहां तुमको धर्माचरण मिले, राइटनेस मिले, जस्टिस मिले, जहां बैठे हुए लोग कृष्ण की गाथा गा रहे हों, क्योंकि ये उनके लिए अननेचुरल नहीं है। वो जहां पहुंच जाते हैं ये चीज नॉर्मली प्रैक्टिस होने लगती है। जैसे सूर्य का उदय होते ही अपने स्पंदनों से शरीर को ताप दे देता है, वहां पहुंच जाना और वहां तुम्हें पांडव मिलेंगे। और इस धुरी से कौरवों ने खोजा, पा भी गई, पर श्याम सुंदर का कुछ ऐसा नियंत्रण था कि 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरे होने के बस कुछ ही मुहूर्त बाद, जस्ट फ्यू मिनट्स लेटर, दे कुड एबल टू फिगर आउट कि पांडव कहां हैं। तो जहां पांडव रहते थे वहां स्वाभाविक रूप से धर्म हो जाता था। मैंने ये कहानी का विमर्श इसलिए विचारा, इस प्रकार के वैभव संपन्न राज्य साम्राज्य से युक्त ऐसे भवन में
आप दोनों दंपति जो अत्यंत सुशील संस्कार संपन्न रहने आ गए, तो ये कथा जैसा आयोजन भी इतनी सरलता से संपन्न हो गया। श्री राम सीता जी के साथ महामहिम कमरे में बैठे थे और कल उन्हें युवराज पद पर बैठना था। एंड दिस वॉज द लास्ट नाइट। एक शाम, अंतिम शाम थी जब वो दोनों एज अ कपल बैठ सकते थे। फिर कल से तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी माथे पर आनी थी, इतनी आसानी नहीं थी मां। उसी समय सुमंत ने आकर खबर दी कि केकई जी के भवन में महाराज आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। राम बोले, जानकी मैं बस पूछ के आया, कोई कल का निर्देश होगा। वहां पहुंचे तो कहानी बदल गई। 14 वर्ष का वनवास मिला। लौट करके आए तो रास्ते में कौशल्या मिली। कौशल्या ने पूछा, बेटा राम, मेरे कानों में अंदर के खबरियों ने कोई बात बताई कि अंदर सब कुछ बदल गया, क्या हुआ? सब कुछ चेंज हुआ, कोई बात? हाँ मां, थोड़ा सा चेंज ऑफ प्लान है। बोले, क्या चेंज ऑफ प्लान है? बोले, महाराज मुझे अयोध्या का राज्य दे रहे थे, माता केकई ने मुझे पूरी जंगल का राज दे दिया है। योर परसेप्शन विल चेंज एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। हमारी विचार हमारी परिस्थितियों को यूं बदल देगी। इसलिए महामहिम मैं कई बार कहता हूं मां कि राम वन गए तो बन गए, वन गए तो बन गए। 14 वर्ष निकाल दो तो क्या लिखोगे? वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, पंथ की पुरानी पंक्ति है। वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पर विखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। जीवन में अगर बेस्ट निकालना हो, वकील साहब मैंने अनुभव किया, बेस्ट निकालना हो तो वर्स टाइम हो एंड बेस्ट एसोसिएशन हो। इस पूरे आर्यावर्त को संचालन करने वाला पांडवों का वंश बीजक परीक्षित को श्राप मिला कि 7 दिन के बाद सर्पों के राजा तक्षक के दंशन से उसकी मृत्यु होगी। और उसने गंगा के तट पर बैठकर क्या किया? वर्ष टाइम कि 7 दिन बाद मृत्यु होनी है एंड द बेस्ट एसोसिएशन कि सुखदेव की शरणागति ले ली। और जब ये 2 कॉम्बिनेशन हुए तो किसका घी निकला? श्रीमद् भागवत। ये घृत जो हम सब के दीप को प्रज्वलित कर रहा है, अपदीपो भव, इन सब द्वीपों को प्रज्वलित कर रहा है। अध्यात्म दीप मति तितीर शतांत मुंधाम संसारिणाम करुणयाः पुराण गुह्यम तम व्यास सून मुपयामि गुरुम मुनीना। कभी कोई बात सूत के घाट से निकलेगी, कभी कोई बात सुखदेव के घाट से निकलेगी, कभी कोई बात व्यास के घाट से निकलेगी, और कभी कभी कोई बात इस राष्ट्रपति भवन के घाट से निकलेगी, इस व्यासपीठ के घाट से निकलेगी। इन चारों का सम्मिश्रण इस भागवती भागीरथी का निर्माण करता है। आरती अति पावन पुराण, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान